आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। जब जब इस पृथ्वी लोक पर साधु संत महात्माओं की अवहेलना होने लगती है, साधु संत महात्माओं पर अत्याचार जब ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग करने लगते हैं, सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, तो सीधे सीधे संकेत हम सभी जीवात्माओं को मिलने लगते हैं कि अब नारायण साकार हरि जी की अद्भुत लीला शुरू होने वाली है। वैसा ही अब समय चल रहा है। हम सभी जीवात्माएं जानते हैं कैसे कैसे भयानक आपदाएं आ रही हैं, भयानक महामारी चल रही है, भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इससे हमें यही समझ मिलती है कि अब नारायण साकार हरि जी की विनाशकारी लीला शुरू हो गई है और नारायण साकार हरि जी सत्य धर्म की स्थापना जल्द ही करने वाले हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी का गुणगान और हरि चर्चा अपने घर पर रहकर अपने परिवार सहित करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। साधु जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में शिव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में ध्यान लगाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के सदगुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। सासंगत जी, नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ हम सभी जीवात्माओं को जगाने का कार्य करते हुए, हम सभी जीवात्माओं को जगाने के लिए, हम सभी जीवात्माओं को अंधकार से निकालने के लिए इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हो चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर दें, क्योंकि जब तक हम हरि समर्पण नहीं होंगे हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जिस लाभ के लिए हम दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे संसार के स्वामी हैं। आप इनसे प्रार्थना करके देखिए, समर्पण होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी ये प्रार्थना जरूर सुनते हैं। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी और हमारे द्वारा तो भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है और तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है
जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संगठनता पंथ हैं, गुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही, बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों? सेना में ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। वहां एक सैनिक बनाया जाता है। राष्ट्र जिसके रोम रोम में है और राष्ट्र हित की ही बात अधिकारी कहते हैं, आदेश करते हैं। सेना, सैनिक पालन करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ लगातार गिर रही है, ट्रेनिंग में इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है। ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है, उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर उधर तो कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए, आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग
अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में, तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, क्रम में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। ये जो भेड़चाल देखने को मिलती है, 27 तारीख 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था। आप महापुरुषों की तादाद लाखों लाखों में प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिवस का समय माह का प्रथम मंगलवार के रूप में दोसा के महापुरुषों को दिया गया। उसी क्रिया के लिए 27 तारीख को 27/2/2022 को यहाँ पहुंचना था। ग्वालियर में आने के लिए हम तैयार हो रहे थे। हमको सूचना मिली, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपकी मर्जी है। सूचना मिली आगरा से 7-8 महिलाएं आई हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं। हमारे द्वारा कहा गया, हम तो स्त्री पुरुष किसी से कभी मिलते ही नहीं, मिलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान है तो सत्य के साथ का है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का है। यहाँ पर करोड़ों आ जाए, संसार आ जाए, संभाल करना हमारा काम है। हमें किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, न किसी ज्ञानी की हमको जरूरत है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, फिर भी हम स्नान करने नहाने जा रहे थे, केवल बनियान और टाबिल लगाई हम बाहर आए, देखा, सुना, कोई बात भी हमने नहीं की। उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहना चाहा, हमने सुना भी नहीं और दहाड़ जरूर लगा दी, भागो। अब रहस्य वाली बात है, 5:30 बजे सोहा 27 तारीख को आगरा में एक महापुरुष के यहाँ पहुंचे, जिनका नाम श्रीमती शीला देवी है, आगरा का। तो पहुंचे, ये मिस्टर कन्हैया लाल है, व्यापारी, उनके यहाँ काफी हुड़दंग किया। बाद में जानकारी हुई बहुत हुड़दंग किया और कहा, यहाँ वो लोग मौजूद हैं, आए हुए, वे देख, मैं निराकार और विश्वमोहनी बनकर आया हूं, देख मेरे दर्शन कर। ठीक है, समझने की बात है। जब तुम निराकार विश्वमोहनी रूप धारण करके आए हो तो फिर ग्वालियर आने की क्या जरूरत है?
इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा हनुमान जी, काली काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी। उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर